इस व्रत कथा के बिना अधूरा है अजा एकादशी व्रत। यहाँ सुने पड़े संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। अजा एकादशी के दिन जरूर पढ़े ये व्रत कथा, मिलेगी मनचाही सफलता। अजा एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय एकादशियों में से एक मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। धार्मिक मान्यता है अजा एकादशी की सिर्फ व्रत कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी 11 को अजा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन का व्रत करने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन उपवास और पूजन करने के साथ साथ अजा एकादशी की कथा का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से दुख समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। ये तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। साथ ही हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं। वहीं यहाँ हम बात करने जा रहे हैं अजा एकादशी के बारे में। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी 11 को अजा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन का व्रत करने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस साल यह व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने का विधान है। वहीं इस दिन व्रत कथा का पाठ भी जरूरी होता है, वरना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। अजा एकादशी व्रत कथा। एक राज्य में हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। अपने राज्य को राजा बहुत प्रसन्न रखता थे। राज्य में खुशहाली थी। समय बीतता गया। राजा की शादी हुई। उनका एक पुत्र हुआ, लेकिन दिन बदलने लगे। राजा के पिछले जन्मों के कर्म उनके आगे आने लगे, जिसके फल के रूप में राजा को दुख भोगना पड़ रहा था। राजा के राज्य पर दूसरे राज्य के राजा ने कब्जा कर लिया। राजा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए राजा ने एक चांडाल के पास काम करना शुरू किया। वो मृतकों के शवों को अग्नि देने के लिए लकड़ियां काटने का काम करता था। अपने जीवन से बहुत दुखी राजा को समझ आया कि वो जरूर अपने कर्मों के फल की वजह से ही इस दशा में है कि रोटी को भी मोहताज हो गए। एक दिन राजा लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गए। वहां लकड़ियां लेकर घूम रहा थे। अचानक देखा कि सामने से ऋषि गौतम आ रहे हैं। राजा ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़े और बोले, हे ऋषिवर प्रणाम। आप तो जानते ही हैं कि मैं इस समय जीवन के कितने बुरे दिन व्यतीत कर रहा हूँ। आपसे विनती है कि हे संत भगवान मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं। मुझ पर दया कर बतलाइए कि मैं ऐसा क्या करूं जो नरक जैसे इस जीवन को पार लगाने में सक्षम हो पाऊं। ऋषि गौतम ने कहा, हे राजन, तुम परेशान न हो। ये सब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ही तुम्हें झेलना पड़ रहा है। कुछ समय बाद भाद्रपद माह आएगा। उस महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी अजा एकादशी का तुम व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम्हारा उद्धार होगा। तुम्हारे जीवन में सुख लौट आएगा। राजा ने ऋषि के कहे अनुसार उसी प्रकार व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को अपना राज्य वापस मिला। वो अपने बेटे और पत्नी के साथ वहां राज्य करते रहे। मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों का दास बनकर वह वैकुंठ धाम में वास करने लगे। अजा एकादशी की व्रत कथा अनेकों पापों को हर लेने वाली है। जो भी व्यक्ति अजा एकादशी की कथा पढ़ता या सुनता है, उस पर भगवान विष्णु हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इस तरह करें अजा एकादशी का विधिपूर्वक करें अजा एकादशी का व्रत, जाने सरल पूजा विधि और महत्व। अजा एकादशी को हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये दिन भगवान विष्णु के समर्पित हैं। इस दिन लोग पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इस दिन को जीवन के सभी दुखों को दूर करके भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त करने का दिन माना जाता है। इस दिन व्रत करने से जीवन के सारे दुखों से मुक्ति मिलती है। सनातन परंपरा में जिस भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत को बहुत ज्यादा पुण्यदायी और फलदायी माना गया है। हिंदू धर्म में अजा एकादशी व्रत को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है।
इस व्रत को करने पर व्यक्ति पर श्री हरि की अनंत कृपा बरसती है। साल में कुल 24 एकादशी होती हैं, प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती हैं। हर एकादशी एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में आती है और अधिक मास मलमास होने पर 26 एकादशी भी हो सकती हैं। सनातन धर्म में एकादशी को काफी पवित्र माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से पापों की मुक्ति मिलती है और लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद मिलता है। अभी भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और इस पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी के तौर पर जाना जाता है। अजा एकादशी का सनातन धर्म में काफी बड़ा महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से रोग दोष दुख दर्द दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। अजा एकादशी का दिन और इस दिन रखा गया व्रत कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यह व्रत करने वाले साधक को मृत्यु के बाद विष्णु लोक में स्थान मिलता है। जानिए अजा एकादशी की पूजा की सरल विधि। अजा एकादशी को हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म में हर एकादशी को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन को सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। इस दिन आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान करने के बाद फिर साफ कपड़े पहनें। एकादशी के दिन पीले वस्त्र पहनने चाहिए। इस दिन मन में भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। कलश पर पान अथवा आम के पत्ते रखकर उस पर नारियल रखें। इसके बाद सबसे पहले कलश देवता की रोली चंदन आदि लगाकर पूजा करें। इसके बाद श्री हरि की पीले पुष्प, पीले चंदन, पीली मिठाई का भोग आदि से उनकी पूजा करें। फिर दीपक जलाकर पूजा प्रारंभ करें। इसके बाद पूजा स्थल पर गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। इसके बाद प्रतिमा पर तिलक लगाएं। इसके बाद धूप दीप करें। फूल अर्पित करके भगवान विष्णु को फल मिठाई का भोग लगाएं। इस एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और फिर द्वादशी के दिन पारण करें। एकादशी व्रत का पारण अन्न और धन का दान कर किया जाता है। जाने क्या है इस दिन का महत्व। अजा एकादशी को सबसे पावन और सबसे महत्वपूर्ण एकादशी में से एक माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। इस दिन व्रत रखने से श्री हरि की अनंत कृपा के साथ साथ दुख दारिद्र्य को दूर करने में भी मदद मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा से सुख संपत्ति और सौभाग्य प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने से इस जन्म के साथ साथ पिछले सभी जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद भी श्री हरि की कृपा से व्यक्ति सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में उसे वैकुंठ लोक में जाने का मौका मिलता है। यह व्रत करने वालों के घर में सुख शांति बनी रहती है। इतना ही नहीं, जो पुण्य गौदान सुवर्ण दान अश्वमेघ यज्ञ से होता है उससे अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। अजा एकादशी का व्रत और पूजन करने से धन धान्य और पुत्रादि की वृद्धि होती है। एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। अजा एकादशी के दिन अन्न का दान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन गेहूं, गुड़, दाल, आटा व अन्य किसी अनाज का दान करना चाहिए। इसके अलावा गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र का दान करना चाहिए। एकादशी के दिन सामर्थ्यानुसार धन का दान भी अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि एकादशी के दिन इन चीजों का दान करने से जीवन में सुख शांति व समृद्धि आती है। एकादशी के दिन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान वर्जित माना गया है। इस दिन तामसिक चीजों जैसे मांस, मछली, प्याज, लहसुन, नमक, तेल, लोहा व पुराने कपड़े आदि का दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची और सुई आदि का दान नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से घर में अशांति फैलती है और अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये थी आज एकादशी व्रत की कथा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे दोस्तों।